सो हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सारे के सारे अच्छे होंगे। तो जो लोग भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, इंट्राडे या फिर स्विंग में ट्रेड करते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि जब भी आप लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए किसी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हो, बैक टेस्टिंग में आपको उसका अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है, जैसे कि 70, 80 और इवन 90% भी। लेकिन लाइव मार्केट में 70 to 80% की एक्यूरेसी तो दूर, आपको उससे कंटिन्यू लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। और कुछ टाइम तक जब आप ये कंटिन्यू लॉसेस करते जाते हो और मल्टीपल मिस्टेक्स करते हो, तो आपके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन और डाउट इकट्ठा हो जाता है, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी सच में काम करती भी है या फिर नहीं। और जब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन और डाउट एकदम पीक पर होता है, तब आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर कर किसी और स्ट्रैटेजी पर शिफ्ट हो जाते हो। और दूसरी स्ट्रैटेजी फॉलो करने पर भी आपके साथ सेम चीज़ें होती हैं, जैसे कि कंटिन्यू लॉसेस, फ्रस्ट्रेशन, डाउट, और आप इस लूप में ही फंसे रहते हो। और जितने भी लोग आज ट्रेडिंग करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन सब ने ये चीज़ फेस की होगी और अभी कर भी रहे होंगे। और जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, उन सब ने ये चीज़ें कभी ना कभी फेस की होंगी। मार्केट में ये सब चीज़ें होना नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आपको पता ही नहीं होता कि इस स्टेज में आखिर आपको करना क्या है। और पूरी यूट्यूब कम्युनिटी पर हर कोई इन 2-3 चीज़ों की ही बात करता है कि किसी भी स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस के साथ ट्रेड करो, आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि ये तीनों चीज़ें सही है भी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। पहली बात तो वो आपको कोई भी थर्ड क्लास स्ट्रैटेजी बताएंगे, उसके बाद वो सिंपली यही कहेंगे इस स्ट्रैटेजी को आपको डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो करना है, और आपको उसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं। पहली बात तो आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ती है। स्ट्रैटेजी वो नहीं होती जो आप किसी की भी वीडियो देखकर लाइव मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर देते हो। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को एटलीस्ट 1 से 2 साल के लिए पिछले चार्ट्स पर बैक टेस्ट किया हो, तब आप कह सकते हो कि हाँ, ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है। देन उस स्ट्रैटेजी को इतना बैक टेस्ट करने के बाद भी अगर आप फुल डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस के साथ फॉलो करोगे, तब भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उससे रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप किसी भी बेस्ट स्ट्रैटेजी को ले आओ, स्टार्टिंग में 100% आप उससे लॉस करने ही वाले हो। और इस सब के बाद आप भी सोच में पड़ जाते हो कि मैं इतनी मेहनत से किसी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करता हूँ, जो कि बैक टेस्टिंग में बहुत अच्छे से काम करती है, और लाइव मार्केट में भी आप उसे फुल डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में फॉलो करते हो, उसके बाद भी आपको उसमें लॉसेज ही क्यों फेस करने पड़ते हैं? आखिर मुझसे गलती हो कहाँ पर रही है? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप स्ट्रैटेजी से पैसा कमाने की सोचते हो, ना कि सिस्टम से। और पैसा कभी स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि सिस्टम से बनता है। आज की वीडियो में हम इस पर ही एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पूरे यूट्यूब पर आपको ये बातें किसी ने नहीं बताई होंगी। अगर ये बातें आपको समझ में आ जाती हैं तो आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है और आप एक सही रास्ते पर जा सकते हो। और यही चीज़ें हैं जो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर से अलग बनाती हैं। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो पैसा कमाने की सोचता है सिस्टम के थ्रू, और जो नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो सिर्फ स्ट्रैटेजीज़ के पीछे भागता है कि मुझे ये स्ट्रैटेजी मिल जाए या फिर उस ट्रेडर की स्ट्रैटेजी मिल जाए तो मैं उससे पैसा कमा लूँगा। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको अपना पूरा सिस्टम बता दे कि वो कैसे ट्रेड करता है और कैसे उसे प्रॉफिट होता है, तब भी 90% ट्रेडर उससे प्रॉफिट कमा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो सिस्टम उसने आपको बताया, आपके लिए वो स्ट्रैटेजी ही है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रैटेजी आप 1-2 दिन में बना सकते हो, लेकिन सिस्टम 1-2 दिन में नहीं बनता। इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए आपको टाइम देना होता है, जैसे कि 6 महीना, 1 साल या फिर 2 साल भी। और लोग स्ट्रैटेजीज़ को इतना लंबा फॉलो कर ही नहीं पाते हैं, इसीलिए वो स्ट्रैटेजी से कभी सिस्टम पर शिफ्ट नहीं हो पाते और स्ट्रैटेजी चेंज करने के लूप में ही फंसे रहते हैं। और जब तक आपके पास ट्रेड करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तब तक आप चाहे कितना भी डिसिप्लिन्ड हो और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो, आपका पैसा नहीं बनने वाला। तो आखिर ये सिस्टम स्ट्रैटेजी से अलग कैसे है, और आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी से एक सिस्टम पर शिफ्ट हो सकते हो, इसके बारे में ही हम आज के वीडियो में एकदम डिटेल में बात करेंगे। तो जब भी आप किसी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हो, बैक टेस्टिंग में तो आपको उसके 70, 80 और इवन 90% रिजल्ट दिखते हैं, लेकिन पता है कि लाइव मार्केट में से वो स्ट्रैटेजी क्यों फेल हो जाती है? इसलिए नहीं क्योंकि वो स्ट्रैटेजी बेकार है, वो इसलिए क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बैक टेस्टिंग में मिस कर देते हो।
मेजरली वो चीज़ें क्या हो सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें से एक बहुत बड़ा रीज़न है स्लिपेजेस। स्लिपेजेस बेसिकली आपके प्रीमियम बिहेवियर के कारण होती हैं। वो इसलिए क्योंकि आप जो चीज़ें भी बैक टेस्ट करते हो वो सब स्पॉट पर बैक टेस्ट करते हो, ना कि प्रीमियम पर। और जो प्रीमियम का बिहेवियर होता है वो स्पॉट से 100% मैच नहीं करता। इसलिए आप जब किसी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हो तो आप स्पॉट में तो आपको लगता है कि यहाँ मेरा टारगेट हिट हो रहा है और यहाँ पर मेरी एंट्री बन रही है, लेकिन प्रीमियम बिहेवियर में हो सकता है वो चीज़ें सेम ना हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप मिस कर देते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अपना 24 नवंबर का एक ट्रेड दिखाता हूँ, जहाँ पर ऐसा ही कुछ सिनेरियो हुआ था। जैसे यहाँ पर कि मेरा एक सेटअप बना था और सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे कुछ इस तरीके से एंट्री लेनी थी, और स्पॉट पर अगर मैं इसे बैक टेस्ट करूँगा तो 100% मैं यही सोचूंगा कि यहाँ पर मेरा टारगेट हिट हुआ है। लेकिन अब मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ कि यहाँ पर मुझे किस तरह की स्लिपेजेस फेस करनी पड़ी। जैसे स्पॉट में मुझे यहाँ पर अच्छे प्लेस पर एंट्री मिली और मेरा टारगेट भी हिट हुआ, लेकिन प्रीमियम में मेरी लॉजिकल एंट्री इस एरिया पर बनती थी और प्राइस इस एरिया पर आया ही नहीं, जिस कारण मुझे एंट्री नहीं मिल पाई। अब भले ही वो मेरे फेवर में चला गया, लेकिन जब प्राइस मेरे एरिया पर आया ही नहीं तो इस ट्रेड को मैं इनिशिएट ही नहीं कर पाया। और जब ऐसी ट्रेड्स को मैं पिछले 1-2 साल के डेटा पर बैक टेस्ट करूँगा तो मैं यही सोचूंगा कि यहाँ पर मेरी एंट्री है और यहाँ मेरा टारगेट है। इस कारण क्या होता है कि मेरे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती हैं। लेकिन रियलिटी चेक आपको तभी मिलता है जब आप उस स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो। जैसे कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इस ट्रेड में मेरी एंट्री ही ट्रिगर नहीं हुई। और ऐसे ही प्रीमियम चार्ट पर ऐसे बहुत से सिनेरियो बनते हैं जिसे कि आप मिस कर देते हो और लाइव मार्केट में वो आप सब फेस करते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पर मेरी एंट्री ट्रिगर हो भी जाती और इस प्लेस पर मैं अपना स्टॉप लॉस रखता है। यहाँ पर तो हो सकता है आपको ना दिखे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन प्रीमियम पर हो सकता है कि प्राइस जस्ट इस प्राइस को टच करके वापस ऊपर भाग जाए। तो बैक टेस्टिंग में मैं इस चीज़ को भी मिस कर दूंगा और स्पॉट के हिसाब से मुझे यही लगेगा कि मार्केट थोड़ा बहुत मेरे स्टॉप लॉस के आसपास आया, देन वहाँ से रिवर्स होकर मेरा टारगेट हिट कर दिया। और थर्ड केस क्या हो सकता है, जैसे कि अगर आप यहाँ से मार्केट का मूवमेंट देखो जो कि 30 पॉइंट का है और मुझे प्रीमियम पर 20 पॉइंट चाहिए थे। हालांकि यहाँ पर प्रीमियम अच्छा खासा मूव किया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट 30-40 पॉइंट्स भी मूव कर जाए तब भी आपका प्रीमियम हार्डली 10-12 रुपये मूव होता है। तो ऐसे में भी मैं सोचूंगा कि यहाँ पर मेरा टारगेट हिट हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में प्रीमियम में तो वो टारगेट हिट हुआ ही नहीं। तो ये छोटी छोटी स्लिपेजेस होती हैं जिन्हें कि आप बैक टेस्टिंग में मिस कर देते हो, और जब लाइव मार्केट में आप ट्रेड करते हो तो इन सब स्लिपेजेस को आपको फेस करना पड़ता है। और जहां आपको लग रहा था कि यहाँ पर मेरा टारगेट आ चुका है, हो सकता है वहाँ पर आपका टारगेट आए ही ना, या हो सकता है स्पॉट पर आपको दिख रहा हो कि मार्केट एकदम मेरे स्टॉप लॉस के पास से होकर मेरा टारगेट हिट कर चुका है, और प्रीमियम चार्ट पर मार्केट उस स्टॉप लॉस को हिट कर चुका हो, देन उसके बाद आपका टारगेट हिट हुआ हो। तो ये सब चीज़ें आप बैक टेस्टिंग में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको लाइव मार्केट में ही ट्रेड करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि इससे आपकी स्ट्रैटेजी बेकार हो गई। ये स्लिपेजेस आपकी ट्रेडिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि आप एक्सपीरियंस के साथ सही कर भी सकते हो, लेकिन लोग इन स्लिपेजेस से परेशान होकर अपनी स्ट्रैटेजी पर ही डाउट करने लगते हैं। और ये स्लिपेजेस 100% आपके अगेंस्ट में काम नहीं करती, कुछ केसेस में आपके फेवर में भी काम करेंगी। मान लो कि यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ शो होता कि मेरी एंट्री यहाँ पर ट्रिगर नहीं हुई है, लेकिन मार्केट मेरे फेवर में मूव किया है, तो स्पॉट में मेरी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, लेकिन हो सकता है प्रीमियम में मेरी एंट्री ट्रिगर हो गई होती और मुझे टारगेट भी मिल जाता। और ऐसा ही होता है कि स्पॉट में कई बार प्राइस आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है, देन उसके बाद आपको टारगेट मिलता है। बैक टेस्टिंग में आप उसे एज ए स्टॉप लॉस कंसीडर करोगे, लेकिन प्रीमियम चार्ट में आपका स्टॉप लॉस वहाँ पर हिट हुआ ही नहीं और आपको टारगेट दे दिया। तो कुछ केसेस में स्लिपेजेस आपके फेवर में भी काम करती हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये आपके अगेंस्ट में ही काम करेंगी। तो आपको इन स्लिपेजेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देन सेकंड रीज़न की अगर हम बात करें तो वो है इग्नोर ट्रेड्स। अब इग्नोर ट्रेड का मतलब क्या होता है? इग्नोर ट्रेड आपको नाम से ही क्लियर है, जिसे कि आपने इग्नोर कर दिया। अब जब भी आप बैक टेस्ट करते हो, आपका ब्रेन क्या करता है, जो भी हाई मोमेंटम वाला एरिया होता है वहीं पर आपका ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करता है। जैसे कि यहाँ पर मान लो कि यहाँ मोमेंटम स्टार्ट हुआ था और बैक टेस्टिंग में मैं इस एरिया पर ज़्यादा फोकस करूँगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ऐसे मार्केट में भी आपके ट्रेड बनते हैं जो कि बैक टेस्टिंग में आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देगा। जैसे कि यहाँ पर मान लो कि यहाँ मोमेंटम स्टार्ट हुआ था और बैक टेस्टिंग में मैं इस एरिया पर ज़्यादा फोकस करूँगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ऐसे मार्केट में भी आपके ट्रेड बनते हैं जो कि बैक टेस्टिंग में आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देगा।
अल्टीमेटली आपको सीधा यही ट्रेड दिखेंगे, जिससे क्या होता है कि आप बहुत सारे स्टॉप लॉस ट्रेड को मिस कर देते हो। और ऐसा बहुत बार होता है कि बैक टेस्टिंग में आपका माइंड इन चॉपी मार्केट्स को इग्नोर करता है और सीधा हाई मोमेंटम वाले एरिया को देखता है। और एज अ ऑप्शन बायर मोमेंटम वाले एरिया पर आपको अच्छे ट्रेड मिलते हैं और मैक्सिमम टाइम आपका वहाँ पर टारगेट हिट हो जाता है। और जब लाइव मार्केट में आप ऐसे मार्केट को फेस करते हो सकता है मार्केट आपको यहीं कहीं ट्रेड दे दे जिसमें कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और मार्केट में एक्चुअल में जब मोमेंटम है, हो सकता है आप रूल्स के कारण उस दिन ट्रेड करो ही ना। हालांकि आपको रूल्स को ब्रेक नहीं करना है, जैसे कि अगर मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो दूसरा ट्रेड मैं नहीं करूँगा। तो बैक टेस्टिंग में आप ऐसे बहुत सारे मार्केट्स को इग्नोर कर देते हो जहाँ पर हो सकता है कि मैक्सिमम ट्रेड्स में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और आप सीधा मोमेंटम वाले एरिया को ही बैक टेस्ट कर पाते हो। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ह्यूमन ब्रेन ऐसा ही डिज़ाइन होता है कि वो पेन से बचने की कोशिश करता है। तो बैक टेस्टिंग में आपका ब्रेन क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली जो भी स्टॉप लॉस वाले ट्रेड हैं उन सबको इग्नोर करता है और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। और लाइव मार्केट में आप हर तरीके का मार्केट फेस करते हो, जिस कारण से बैक टेस्टिंग में जहाँ पर आपने स्टॉप लॉस इग्नोर किए थे वो सभी स्टॉप लॉस आपको लाइव मार्केट में फेस करने पड़ते हैं। और उस रीज़न से भी आपको डाउट होता है कि क्या मेरी स्ट्रेटजी सच में वर्क करती भी है या फिर नहीं। और लाइव मार्केट में आपकी स्ट्रेटजी काम ना करने का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो है इग्नोर्ड पेशेंस। अब ये इग्नोर्ड पेशेंस क्या होता है? तो जब आप बैक टेस्टिंग करते हो तब तो आप सीधा सीधा चार्ट्स को स्क्रॉल करते जाते हो और अपने स्टॉप लॉस या टारगेट वाली ट्रेड्स को एनालाइज करते जाते हो। उस सब के बीच में आपको पता ही नहीं चलता कि पहली ट्रेड से दूसरी ट्रेड पर जाने के लिए आपने कितना टाइम वेट किया है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ से बैक टेस्टिंग स्टार्ट करता हूँ, मान लो यहाँ पर मेरा कोई ट्रेड बना, देन पूरा दिन यहाँ पर कोई ट्रेड था ही नहीं, और ऐसे ही मैं बस चार्ट को आगे आगे स्क्रॉल करता जाऊँगा जब तक कि मुझे नेक्स्ट ट्रेड ना मिले। जैसे कि यहाँ पर मुझे सेकंड ट्रेड मिला, ऐसे ही यहाँ पर मुझे थर्ड ट्रेड मिला, देन ऐसा करते करते हो सकता है मुझे फोर्थ ट्रेड यहाँ कहीं मिले। तो बैक टेस्टिंग में तो ये सब आपको बहुत इजी लगता है कि मैंने इतने ट्रेड्स को एनालाइज कर लिया जिसमें इतनों में टारगेट था और इतनों में स्टॉप लॉस। लेकिन आप ये बीच का पार्ट स्किप कर देते हो जो टेस्ट करता है आपका पेशेंस। क्योंकि जब आप लाइव मार्केट में अपने सेटअप का वेट करते हो तब पेशेंसली अपने सेटअप के लिए बैठना उतना ईजी नहीं होता। हो सकता है कि आप एक दिन 2 दिन अपने सेटअप का वेट कर लो और आपको ट्रेड ना भी मिले तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तीसरे दिन भी आपको ट्रेड नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन सोचेगा कि अगर मार्केट से पैसा कमाना है तो ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ ना कुछ ट्रेड करते रहने की चुल आपसे ऐसी ऐसी जगह भी ट्रेड करवा लेगी जहाँ पर एक्चुअल में कोई ट्रेड बनता ही नहीं है। और बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जब इम्पेशेंटली ट्रेड करने के बाद आपको पता चलता है कि अपना पेशेंस लूज़ करने के कारण आपने अननेसेसरी स्टॉप लॉस दिए, तो क्या होता है कि आपका ब्रेन इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है। कई बार आप क्या करते हो कि आप इतना ज़्यादा पेशेंस रखते हो और एक्चुअल में जब मार्केट आपका सेटअप देता है तब भी आप ट्रेड नहीं करते, इस सोच में कि क्या पता ये मेरा ट्रेड हो ही ना, और फिर से पिछली बार की तरह पेशेंस ना रखने के कारण मैं पैसा लूज़ कर दूं। तो इस तरह से लाइव मार्केट में पेशेंस का बैलेंस बनाकर रखना बहुत मुश्किल होता है। और अपनी अब तक की ट्रेडिंग जर्नी में मेरा सबसे टफ पार्ट यही रहा है कि अपने पेशेंस का बैलेंस बनाकर रखना। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यही वो 3 मेन रीज़न हैं जिसकी वजह से आपकी स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट में काम नहीं करती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्ट्रैटेजी बेकार है, और ना तो इसके लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी को स्विच करने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है इन चीज़ों पर काम करने की। और इसका ये मतलब भी बिल्कुल नहीं है कि इन 3 चीज़ों के कारण आप अपनी स्ट्रैटेजी से कभी प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते। बिल्कुल आप प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन आपको ज़रूरत है अपनी स्ट्रैटेजी को टाइम देने की। और जब आप अपनी स्ट्रैटेजी को टाइम दोगे तभी आप इन 3 चीज़ों पर काम कर पाओगे जो अल्टीमेटली आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाएंगी। और ये सब पॉसिबल कैसे होगा? जब आप कंटिन्यूसली किसी एक स्ट्रैटेजी पर काम करते रहोगे कई महीनों तक या फिर 1-2 साल तक, या फिर आप अपने सेटअप पर 100 से भी ज़्यादा ट्रेड ले लोगे, तब आपको ऑप्शंस के जो प्रीमियम है उनके बिहेवियर की इतनी अच्छी नॉलेज हो जाएगी कि आप ऑटोमेटिकली इन स्लिपेजेस को एडजस्ट कर लोगे। जैसे कि मान लो मैं इस सेटअप पर 100 बार ट्रेड ले चुका हूँ और मुझे पता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, या तो मार्केट यहाँ कहीं मेरा स्टॉप लॉस जस्ट हिट करके ऊपर निकल जाए। तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 ट्रेड के बाद अगर मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया है तो वो डेटा कहता है कि अगर मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बड़ा रखूँ तो बहुत सारी ट्रेड्स में मेरा स्टॉप लॉस बच जाएगा
और उस ट्रेड में मेरा टारगेट हिट हो सकता है। या फिर अगर किसी दिन पर थीटा डीके बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस दिन पर मैं ऐसे ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा। और रही बात उन ट्रेड्स की जो आपने बैक टेस्टिंग करते वक्त इग्नोर की थी और लाइव मार्केट पर आप उन पर ही ट्रेड लेते जा रहे थे और अपने लॉसेस कर रहे थे, एक टाइम आएगा जब आप खुद समझ जाओगे कि आपकी स्ट्रेटजी किस तरह के मार्केट में ज़्यादा अच्छे से काम करती है, तो आप ऑटोमेटिकली ऐसे मार्केट्स को इग्नोर करने लगोगे जहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और आपको ये चीज़ भी समझ आ जाएगी कि पेशेंस रखना ज़्यादा वर्थ इट है एज़ कम्पेयर टू कि जब आप ट्रेड्स को चेज़ करते हो। तब आप सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स पर अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हो जो आपको एकदम क्लियर कट दिखती हैं, क्योंकि तब तक आप समझ चुके होते हो कि पैसा कमाने के लिए आपको ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। क्लैरिटी के साथ की हुई महीने के 8 से 10 ट्रेड भी आपको अच्छा खासा पैसा दे सकते हैं। और जब आप मार्केट के साथ साथ इन 3 चीज़ों को भी मास्टर कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाता है। और तब आप कह सकते हो कि अब आप स्ट्रैटेजी से एक सिस्टम पर शिफ्ट हो चुके हो। लेकिन जब तक आप स्ट्रैटेजी से सिस्टम पर शिफ्ट नहीं हो जाते तब तक आपको बहुत ही छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना है। जैसे कि अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो उसकी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है 75। बट अगेन ये सब आप तभी देख पाओगे जब आप एक स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म तक फॉलो करोगे और उस पर मल्टीपल ट्रेड्स लोगे। अगर आप एक स्ट्रैटेजी से ज़्यादा ट्रेड लेने की बजाय 10 स्ट्रैटेजीज के पीछे भागोगे, उस केस में आपको लॉसेस भी ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे और वो चीज़ ना तो आपका कैपिटल अलाउ करेगा और ना ही माइंडसेट। अगर आप इस बात को समझ गए हो तो एक स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहो। एक टाइम आएगा जब आप ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों को मास्टर कर लोगे और आपका प्रॉफिट बनना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो मेरा आपको बताना आसान है और आपका इसे सुनना बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल में इन चीज़ों को फॉलो करना आपके लिए भी मुश्किल है और मेरे लिए भी। क्योंकि जब आप किसी स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तब आप मल्टीपल मिस्टेक्स करते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपको लाइव मार्केट की उतनी डिटेल्स पता नहीं होती और ना तो आपके अंदर उतना पेशेंस होता है कि आप पेशेंस के साथ सेटअप का वेट कर सको। इसलिए उस टाइम पर आप सेटअप्स को चेज़ करते हो और जहाँ पर आपका सेटअप नहीं भी होता है तब भी आप जल्दबाजी में वहाँ पर ट्रेड ले लेते हो, जिस कारण से आपको कंटिन्यू लॉसेज होते हैं। प्लस आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है, डाउट और फियर जैसे इमोशन आ जाते हैं और मैक्सिमम लोग इस फेज़ को झेल नहीं पाते। वो लोग स्ट्रैटेजीज़ को बदलते रहते हैं लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ें ज़रूरी हैं आपके प्रॉफिटेबल होने के लिए वो उन पर कभी काम ही नहीं करते। लेकिन अगर कोई पर्सन कंसिस्टेंटली किसी एक स्ट्रैटेजी को 6 महीना, 1 साल या फिर 2 साल तक फॉलो कर लेता है तो मुझे नहीं लगता कोई भी उसे प्रॉफिटेबल होने से रोक सकता है। क्योंकि जब आप किसी एक स्ट्रैटेजी को इतना ज़्यादा ट्रेड कर लेते हो तो आपकी जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो सब एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जहां आप सिर्फ ज़्यादा ट्रेड्स के लिए सेटअप्स को चेज़ कर रहे थे और अननेसेसरी ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहे थे जहां आपको ज़रूरत भी नहीं थी, तब आप सेटअप्स का वेट करना स्टार्ट कर देते हो। क्योंकि अब आपको पता है कि क्लियर कट सेटअप आपको ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं एज़ कम्पेयर टू लो क्वालिटी सेटअप्स, और जो आपके कंटिन्यू लॉसेज हैं वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपका फ्रस्ट्रेशन क्लैरिटी में बदल जाता है और डाउट बिलीव में, और फियर और फियर कॉन्फिडेंस में, और फियर कॉन्फिडेंस में। और जब आपके और अब और सिस्टम और इन्हीं सब चीज़ों का नाम और जब आप इन सब चीज़ों और जब आप इस फेज़ से निकलकर इस फेज़ पर पहुंच जाते हो तब हम ये कह सकते हैं कि आप स्ट्रैटेजी से निकलकर एक सिस्टम पर शिफ्ट हो चुके हो। और अब आप चाहो तो अपना ट्रेडिंग कैपिटल भी इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि सिस्टम ऐसी चीज़ है जिस पर आप ब्लाइंडली बिलीव कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब तक आप इस फेज़ से इस फेज़ पर शिफ्ट नहीं हो जाते तब तक आपको सबसे छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करना है, जैसे कि निफ्टी में 75 क्वांटिटी। और एक बार अगर आपका सिस्टम बिल्ड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने लगते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं होगा तब आप चाहे कुछ भी कर लो, आप किसी स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो कर ही नहीं पाओगे। तो ये सिस्टम था आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक।
मुझे नहीं लगता आज तक पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी इस टॉपिक को कवर किया होगा। तो अब आप मुझे ऑनेस्टली बताओ, क्या सच में आपको ये चीज़ें पता थी या फिर नहीं? अब अगर आपको सच में ये चीज़ें समझ आ चुकी हैं तो आज ही स्ट्रैटेजी की जगह एक सिस्टम पर काम करना शुरू कर दो। भले ही आपको सिस्टम बिल्ड करने में टाइम लगता है, बट एटलीस्ट आप ट्रेडर बनने के एक सही रास्ते पर आ जाओगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो। ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।